नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, क्लास 10th केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर नंबर 4 को हम आज मतलब जो चैप्टर नंबर 4 है उसका आज हम पार्ट 2 शूट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 मैंने कल आपको प्रोवाइड करवा दिया था, कल या परसों, ठीक है। तो जो दोस्तों हमने कल के वीडियो में, जो लास्ट वीडियो जो हमारा था, उस वीडियो में जो हमने चीजें पढ़ी थी वो थी क्या क्या, कोवेलेंट बॉन्ड जो हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था, ठीक है। उसके अलावा हमने कार्बन का बेसिक नेचर देखा था। क्या देखा था हमने? उसके अलावा कार्बन का बेसिक नेचर देखा था। आज जिन चीजों को हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी देखो टॉपिक ये छोटे ही है, यहाँ पर अभी कुछ ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी जिनपे कि सीबीएसई डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक करके शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों में, ठीक है। शुरू करते हैं। एलोट्रॉप्स होते क्या है भाई? किसी ने अगर पूछा आपसे व्हाट इज एलोट्रॉप्स, तो आप क्या बताएंगे कि हाँ एलोट्रॉप्स क्या होता है? तो देखो, बेसिक सी चीज है, किसी भी एलिमेंट का जो अलग अलग रूप हो सकता है, जो अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिटीज हो सकती हैं, उन्हीं को कहीं ना कहीं हम एलोट्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हीं को हम कहीं ना कहीं एलोट्रॉप कहते हैं। जैसे मेरे से बोला किसी ने क्या एग्जांपल लूं मैं? हाँ, मेरे से बोला किसी ने कि भैया कोल जो रहता है, कोयला जो रहता है वो कार्बन का बनता है, ठीक है। डायमंड वो भी कार्बन का बनता है, कार्बन इट्स कंपाउंड इसलिए कार्बन को लेके चलते हैं, वो भी कार्बन का बनता है, ठीक है। इसका मतलब एक जो कोयला है वो मिट्टी के भाव बिक रहा है और एक जो डायमंड है वो इतना महंगा क्यों, जबकि है तो दोनों के अंदर कार्बन ही। ग्रेफाइट पेंसिल के अंदर आ जाता है, 5 रुपए में इतनी लंबी डंडी मिल जाती है ग्रेफाइट की, 5 रुपए में इतना लंबा डायमंड ले आओ कहीं से, नहीं मिलेगा ना। तो सबसे पहले तो हेडिंग डालो एलोट्रॉप्स और उसकी डेफिनेशन लिखो। क्या डेफिनेशन लिखोगे आप? क्या डेफिनेशन लिखोगे कि it is the property of an element due to which it exists in different forms which have different physical properties but identical chemical properties. Different physical property but आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है दोस्तों। आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी, ये चीज हो गई। सबको समझ में आ गया? क्या समझ में आया ये मैं समझाऊंगा कि भैया क्या समझ में आया। पहले तो ये बताओ कि ये समझ में आया कि नहीं आया कि भाई एलोट्रॉपी क्या होती है। मैं अभी एलोट्रॉप्स नहीं समझा रहा हूं, मैं जो अभी आपको चीज समझा रहा हूँ वो समझा रहा हूँ एलोट्रॉपी। क्या समझा रहा हूं मैं आपको? एलोट्रॉपी समझा रहा हूं, ठीक है। कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई एक एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होती है, लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो समवॉट कैसी होती है? आइडेंटिकल होती है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल का मतलब होता है अभिन्न। अभिन्न मतलब एक जैसी। कैसी बेटा? एक जैसी प्रॉपर्टी वाले जो सब्सटेंस रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एलोट्रॉप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें एलोट्रॉप्स कहा जाता है, और इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एलोट्रॉपी। फिर से सुनना सारी चीजें। A property due to which a element exists more than two forms which have different physical properties but identical chemical properties is known as allotropy, and those elements are known as allotropes, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ले लो, कोल हो गया भाई, ठीक है, डायमंड हो गया, ठीक है, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है ना। तो ये सब किसके हैं? ये बेटा ये सारे कार्बन के हैं एक्सेट्रा। ये सारे किसके? कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। फटाफट से नोट डाउन करो विद डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है ये। इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकता हूं आज की क्लास में, एलोट्रॉप्स, है ना। फटाफट से नोट डाउन कर लो इसको। चलिए दोस्तों, तो अब हम पढ़ते हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में। क्या क्या एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के, क्योंकि बेसिकली चैप्टर कार्बन का है तो हमें एलोट्रॉप्स भी कार्बन के ही पढ़ने हैं। तो जो सबसे पहला एलोट्रॉप हम लेकर आने वाले हैं वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, दैट इज डायमंड, है ना। अरे भाई कौन कह रहा है ये कि हीरे की बात हो रही? हीरा आप लोग हो, ये तो डायमंड है। चलो, क्या होता है डायमंड? कौन बताएगा? बता दो जल्दी फटाफट से। देखो, सबको पता है कि इट इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस,
है ना। इट इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज मेड अप ऑफ कार्बन। काय का मेडअप ऑफ होता है ये? कार्बन का मेडअप, मतलब कार्बन से बना होता है, मैं कह रहा हूँ काय का मेडअप ऑफ होता है, कार्बन का बना हुआ रहता है ये, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे रिलेटेड एक और चीज, इसकी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है इसके पास, ठीक है। दूसरी चीज क्या बोला मैंने, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके बारे में कुछ चीजें, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होगा बेसिकली, बॉइलिंग पॉइंट तो होगा नहीं। हाई एमपी मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट, अरे ले भाई साहब लो, हाई मेल्टिंग पॉइंट विजिबल होगा शायद से, मैं ज्यादा छोटा नहीं लिख रहा हूँ, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया, मैं बड़ा कर देता हूँ उसको, ठीक है। दूसरा क्या लिखोगे आप, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये हो गया हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और क्या, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अब ये सब जो चीजें हैं, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का रीजन आपको पता है, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर डायमंड की आप और अच्छी और जस्टिफाइड डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं कि इट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन इन विच ईच कार्बन एटम इज कनेक्टेड विथ 4 अदर कार्बन एटम्स। मतलब होता क्या है इसमें, जैसे मान लो एक ये कार्बन है, तो ये 4 अलग कार्बन से कनेक्टेड होगा, ठीक है। फिर ये वाला अलग 4 से कनेक्टेड होगा, फिर ये वाला अलग 4 से कनेक्टेड होगा, है ना। फिर ये वाला अलग 4 से कनेक्टेड है, ये वाला अलग 4 से कनेक्टेड है। तो ये जो ऐसा ये जो डायग्राम बनता है, ये किसका डायग्राम बन जाता है, कार्बन का, सॉरी कार्बन कह रहा हूँ, ये डायमंड का डायग्राम बन जाता है। इनको अलग 4 से कनेक्ट करते जाओ तो ये डायमंड का डायग्राम हो जाता है, ठीक है। डायग्राम इन द सेंस स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर सीबीएसई बोर्ड ने तो कभी नहीं पूछा है, ठीक है। तो जो चीजें पूछता है वो यही पूछता है कि राइट अबाउट एनी एलोट्रोप ऑफ कार्बन, गिव इट्स प्रॉपर्टीज। तो मैंने डेफिनेशन भी आपको बता दी, 2 प्रॉपर्टीज बता दी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होती है, ठीक है। इट इज द नोन वेरी हार्डेस्ट नॉन मेटल, अभी तक का जो सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल है वो भी कौन होता है, डायमंड होता है। फटाफट से नोट करो, दूसरे पे आते हैं हम इसके बाद। अच्छा, एक और चीज, सॉरी एक और चीज, डायमंड को सिंथेटिकली मतलब लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर किया जा सकता है। कैसे, अगर मैं डायमंड के ऊपर हाई प्रेशर लगाता हूँ, हाई टेम्परेचर के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर देता हूँ, तो जो डायमंड है वो मतलब जो कार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इनका साइज जो रहता है, वो इनका जो अमाउंट रहता है वो छोटा रहता है। बट एक और चीज जो इनकी स्पेशलिटी है कि जो सिंथेसाइज्ड डायमंड होता है, जिसको मैंने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया है, वो डायमंड बिल्कुल एग्जैक्ट दिखता है जो नेचुरल डायमंड आते हैं वैसा, ठीक है। मतलब एक अर्थ क्रस्ट में से डायमंड निकाला, एक डायमंड मैंने लेबोरेटरी में बनाया, और अगर उनका शेप साइज में एक जैसा कर दूं तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट दिखेंगे, ठीक है। फटाफट से नोट करो इस चीज को। चलिए, तो दूसरा जो कार्बन का एलोट्रॉप आता है आपके सामने, वो आता है ग्रेफाइट, ठीक है। जो कार्बन का दूसरा एलोट्रॉप होता है वो होता है ग्रेफाइट। अब बेसिकली जैसे आपने कार्बन का उसकी डायमंड की डेफिनेशन लिखी थी, ग्रेफाइट की भी लिख लो कि इट इज अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन व्हिच इज लाइटर देन डायमंड एंड इट इज ओपेक इन नेचर। ये 2 चीजें लिख सकते हो। प्रॉपर्टीज में आप क्या क्या लिखोगे, मैं प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। पहली, लो मेल्टिंग पॉइंट, दूसरी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, गुड। तीसरी, और क्या बता सकते हो बेटा, और क्या बता सकते हो, बताओ बताओ भाई। तो आपने बता दिया कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और क्या बता सकते हो बेटा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन ये बैड कंडक्टर होता है हीट का, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये 3 चीजें आपने बता दी, गुड। अब सुनो, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। बेसिकली आपने हेक्सागोनल रिंग्स देखी होंगी। हेक्सागोनल रिंग्स मतलब जो 6 कोने वाली जो रिंग्स रहती है, जैसे 1 2 3 4, सॉरी इसको सीधा बना दो, 4 5 4 5 और ये 6। अभी इसके इसके 6 कोने हैं, ठीक है। एक और रिंग बना दो यहां से, 1, ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसी से सिमिलर इसी के नीचे एक और हेक्सागोनल रिंग बना दो। इसी के नीचे एक और मैं क्या बना दूं, एक और हेक्सागोनल रिंग बना दूं, जैसे कि
जैसे मान लो ये बना दी मैंने, ये रहा, और यहाँ से ऐसे करके ये ऐसे, और फिर ये ऐसे, यहाँ से ये इसको इधर और इसको इधर, ये बना दिए 6 पॉइंट। और तो जब हेक्सागोनल कार्बन की रिंग्स एक के ऊपर एक लेयर बना देती है तो उससे जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इसी का नाम बेटा ग्रेफाइट है। क्या नाम है इसका? ग्रेफाइट है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, एक्सेप्शन है इसके पास भी, इट इज द ओनली नॉन मेटल विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये भी कार्बन का क्या है, एलोट्रोप कहलाता है। आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, ये स्ट्रक्चर इजी होता है, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा गया है कभी भी कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ऐसा क्वेश्चन उन्होंने नहीं दिया। आप जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बना सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग एलोट्रोप पढ़ते हैं हम कार्बन का, आप इसको नोट कर लीजिए। तीसरा जो आपका कार्बन का एलोट्रोप आता है उसका नाम होता है फुलरीन्स। क्या नाम होता है इसका? फुलरीन्स। अब देखो बेसिकली ये है क्या, इसको लेबोरेटरी में डिजाइन किया गया था, और मतलब ये भी एक एलोट्रोप होता है कार्बन का। इट इज द मोस्ट लेटेस्ट डिस्कवर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन। इसका ऐसा नाम क्यों रखा गया, सबसे पहले तो ये जान लो कि इसमें होते हैं C60 कार्बन एटम, मतलब 60 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, इसका जो शेप होता है वो होता है ऐसा, बना दो भाई कैसा भी, ये ऐसा 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 ये, और फिर बना, सॉरी यहाँ पे नहीं, फिर बनाते जाओ। देखो आप मत ड्रॉ करना इसको, कोई दिक्कत नहीं है कि आप ड्रॉ ना करो तो कोई समस्या नहीं आएगी उसमें। ठीक है, बाकी ये है, मैं बना के एक बार बता दे रहा हूँ। ये बेसिकली ऐसा दिखता है, मतलब इसका जो शेप होता है वो डोम, जो आपने देखा डोम, गुम्बद जिसे कहते हैं, जो ताजमहल के ऊपर ऐसा डोम बना होता है ना, हेमिस्फेरिकल शेप का, वो डोम है ये एक तरीके से। ठीक है, अब इसका नाम टोटल, इसको मतलब जो इसका पूरा नाम बोला जाता है वो बोला जाता है बकमिंस्टर फुलरी। ठीक है, अब ऐसा नाम इसका क्यों पड़ा, ऐसा नाम इसका क्यों पड़ा बेटा, इसके पीछे भी एक रीजन है, मिनिस्टर नहीं मिनिस्टर है। ठीक है, हाँ, ऐसा नाम भी इसका क्यों रखा गया, क्योंकि जब इसका इन्होंने शेप देखा तो वो एक डोम शेप का आ रहा था, जिस डोम की डिजाइनिंग एक इंजीनियर साहब बकमिंस्टर फुलरी ने की थी। फुलर नाम था बेसिकली उनका, ए नहीं आता था लास्ट में, बकमिंस्टर फुलर नाम था उनका। इस बेसिस पे इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या रख दिया गया, बकमिंस्टर फुलरीन्स। ठीक है, और ये एक एलोट्रोप होता है कार्बन का। ये चीजें क्लियर है, बेसिक थी। डायमंड इसमें इंपॉर्टेंट है, डायमंड और ग्रेफाइट इंपॉर्टेंट है, आपको डायमंड और ग्रेफाइट पे ज्यादा फोकस करना होगा। फटाफट से नोट करो इसे भी। चलिए, आपकी अगली जो हेडिंग होने वाली है वो होने वाली है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कि कार्बन मतलब वर्सेटाइल का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, देखो वर्सेटाइल का बेसिकली मीनिंग होता है बहुत ज्यादा रिएक्ट करने वाला, केमिस्ट्री की लैंग्वेज है। ठीक है, तो वोलेटाइल जैसा हमने सुना है, तो वैसे एक वर्ड होता है वर्सेटाइल। अब बेसिकली अगर आप कार्बन की बात करते हो तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि कार्बन का नेचर वर्सेटाइल होता है, मतलब कि मैं जितनी भी चीजों को मेरी आंखों से देख पा रहा हूँ अभी इस एट प्रेजेंट इस कमरे के अंदर, बोर्ड हो गया, मार्कर, मोबाइल, जितनी भी सारी चीजें हैं, कैमरा वगैरह, इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं कार्बन प्रेजेंट है। मतलब कार्बन इज फॉर्मिंग वाइड अमाउंट ऑफ या वाइड स्प्रेडिंग इट्स फैमिली कह सकते हो, या फिर बहुत सारे, ये क्या बना रहा है बेटा, कॉम्बिनेशंस बना रहा है, बहुत सारे सब्सटेंसेस बना रहा है। अकेला कौन? कार्बन। भाई हाइड्रोजन ने क्यों नहीं बना लिए इतने सारे सब्सटेंस, ऑक्सीजन ने क्यों नहीं बना लिए, नाइट्रोजन ने क्यों नहीं बना लिया, अकेला कार्बन ही क्यों बना रहा है? क्योंकि कार्बन हैज अ वर्सेटाइल नेचर। अब क्यों होता है इसका वर्सेटाइल नेचर, उसके लिए 3 फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। सबसे पहला होता है कैटिनेशन, सबसे पहला होता है कैटिनेशन। ठीक है, क्या होता है सबसे पहला? कैटिनेशन होता है बेटा। अच्छा, होता क्या है कैटिनेशन में, ये बताओ मुझे, मैं जब तक देख लूं बोर्ड पे दिख रहा है क्या दिख रहा है, होता क्या है कैटिनेशन में, मुझे ये बताओ। वैसे विजिबल सही है और मैं इन चीजों को सही से पढ़ाना चाहूंगा बिकॉज इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में सबसे पहला पॉइंट, मतलब व्हाई कार्बन शोज वर्सेटाइल नेचर। आपका क्वेश्चन आ गया 3 मार्क्स का, उन्होंने दे दिया व्हाई कार्बन शोज वर्सेटाइल नेचर। आपका फर्स्ट पॉइंट होगा ड्यू टू कैटिनेशन। कैटिनेशन होता क्या है, कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को ही कैटिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एन एलिमेंट मेनली ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अच्छा, कैटिनेशन बाय विच बॉन्ड, तो थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब आपकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज कैटिनेशन।
इज नोन एज कैटिनेशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी मतलब कि कार्बन ने एक कार्बन से दूसरे कार्बन से क्या बना दी, एक लंबी चेन बना दी, ठीक है, एक लंबी चेन बना दी। इसी चेन फॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टी, इसी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट होते हैं जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे सल्फर हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सारे भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। सिंपल कैटिनेशन कुछ नहीं, सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन। एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेना ही क्या कहलाता है, कैटिनेशन कहलाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आएगा भाई इसका टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ठीक है। अच्छा, टेट्रावैलेंसी का क्या मतलब होता है? देखो, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जब इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, मतलब ये 4 अलग अलग, मतलब ये 4 अलग अलग, सॉरी मैं क्या कह रहा हूं, हाँ, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन मतलब ये 4 अलग अलग मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट या ट्राइवैलेंट हो या टेट्रावैलेंट हो, ये अलग अलग मोनोवैलेंट के साथ है तो 4, डाइवैलेंट है तो 2 के साथ ये क्या बना सकता है, अपना बॉन्ड बना सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। मान लो जैसे कोई एक मोनोवैलेंट क्या होता है, जिसकी वैलेंसी बेटा 1 हो, जैसे हाइड्रोजन है, ये एक कार्बन है, तो ये कितने हाइड्रोजन से जुड़ सकता है भाई, 4 से जुड़ सकता है, ठीक है। तुम टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन को आप कैसे डिफाइन करोगे? द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू मेक बॉन्ड्स विद 4 डिफरेंट मोनोवैलेंट एटम्स इज नोन एज टेट्रावैलेंसी। डाइवैलेंट का मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, यहाँ पर ऐसा यूज नहीं है डाइवैलेंट का, ठीक है। तो एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन के साथ लिंक हो सकता है। अच्छा, क्लोरीन है, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl और ये हो गया Cl, क्योंकि इसकी वैलेंसी भी 1 है, तो बेटा कार्बन क्लोरीन के साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं टेट्रावैलेंसी। इसके बाद एक और आती है हमारी टेंडेंसी टू फॉर्म। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, बोर्ड पे जगह नहीं, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं। चलिए, तो ये हो गया, सॉरी यहाँ पे एक हाइड्रोजन और बना देता हूँ मैं, आपका एग्जांपल था, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। इसका मतलब क्या होता है कि जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड भी बना लेता है, सिंगल तो बना ही रहा है भाई, देख लिया हमने टेट्रावैलेंसी में सिंगल हमने देख लिया, वो डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड वो किसके साथ बना देता है, ऑक्सीजन के साथ बना देता है। मैंने कल आपको एक स्ट्रक्चर बताया था, ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6, एक और ऑक्सीजन का 2 2 4 और 2 6, बीच में कार्बन अंकल बैठे हुए थे, ठीक है, और कार्बन अंकल ने 2 ऑक्सीजन ठीक है, नहीं कह रहा मैं कुछ, चलो लो। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है बेटा, ये डबल बॉन्ड बन रहा है। ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ बना लेता था, वो नाइट्रोजन के साथ बना लेता था। मैंने आपको कल बताया भी था कि जैसे ये नाइट्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 4 है, तो 1 2 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 1 8, सॉरी 1 2 3 4, कार्बन के साथ Cl, हाँ ठीक है, कार्बन अभी 6 है भाई, कितने होते हैं, 1 सेकेंड, नाइट्रोजन ये रहा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 पे आता है, तो आउटर मोस्ट शेल में इसमें कितने होंगे, 1 2 3 होंगे, ठीक है। कार्बन ये रहा, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, कौन से नंबर पे आता है, 6 पे आता है, 2 और 2 4 इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, कितने होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, 4, ठीक है। तो मैं 3 यहाँ बना देता हूँ, 1 यहाँ बना देता हूँ। अब 3 और 1 4, इसका मतलब यहाँ पे है 4 बॉन्ड, तो मैं बनवा नहीं, वैसे मैं 4 बॉन्ड भी बनवा सकता हूँ, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड के लिए और कुछ देख लेते हैं, 1 सेकंड रुक जाइएगा। मोनोवैलेंट हो गया, मोनोवैलेंट हमने देख लिया है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मेशन, तो नाइट्रोजन के साथ मतलब ये जो Cn बनाता है, Cn का जो फॉर्मेशन करता है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसका डायग्राम मुझे एक्चुअली अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे, कैटिनेशन हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी कार्बन की, जिसमें वो करता क्या है कार्बन में,
कि वो सेल्फ लिंकिंग करता है, कार्बन कार्बन से खुद को जोड़ लेता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ता है, इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन में क्या हो रहा है बेटा, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन में हो रहा है कि कोई भी मोनोवैलेंट एटम, एक ऐसा एटम जिसकी वैलेंसी 1 हो, वो कहलाता है मोनोवैलेंट एटम, और उसके साथ कार्बन 4 बॉन्ड बना देता है, इसको कहा जाता है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। तीसरी प्रॉपर्टी होती है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, ये प्रॉपर्टी होती है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। इन तीनों प्रॉपर्टीज की वजह से हम ये चीज कह सकते हैं कि देयरफॉर कार्बन हैज अ वर्सेटाइल नेचर। ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब हमारे जो अगले वीडियो आएगा उसमें आप पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर हम सारी चीजों के बारे में स्टार्ट करेंगे। बेसिकली जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है वो आज से हुआ है, कल जो था वो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जितना ज्यादा हो सकता है कमेंट मारिए, वीडियो पे शेयर कर दीजिए अपने स्कूल के ग्रुप में, कोचिंग के ग्रुप में, सब लोगों को भेजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, और तबियत वगैरह का ध्यान रखना, ठंडियों का मौसम आ रहा है, कपड़े वगैरह पहन के रखो अच्छे से, है ना। और मेरा नंबर आप लोग ले लीजिए, जिसपे कि मैं चाहता हूं कि आप अपने अपने स्कूल के प्री बोर्ड के पेपर 8878387192, ठीक है, इस पे आप मुझे, या तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पे, या फिर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एसएमएस में भी आजकल फोटोज वगैरह सेंड हो जाती हैं। तो इस पे क्या करिए, आप मुझे प्री बोर्ड के जो आपके पेपर्स हैं उन पेपर्स को सेंड करिए, ताकि मैं देख सकूं कि जो 4 चैप्टर हम केमिस्ट्री के लिए, जो चौथा चैप्टर हमारा चल रहा है, इनसे हमने जो भी कंटेंट पढ़ा है उस कंटेंट से आपको कितनी हेल्प मिली है। और अगर अभी तक आपका साइंस का एक आध प्री बोर्ड हो गया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो से हेल्प मिल रही है नहीं मिल रही है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, और कार्बन का अगला पार्ट हम पढ़ेंगे। पढ़ाई करते रहे, मस्तीखोरी नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। बाय बाय।